है? अरे कभी अपने पति की तरफ तो देखिए ना, तुम्हारा पति कैसा है? तो कैसा है उनका पति? उनके पिता समान लगता है उनका पति। मतलब आपने तो कहानी का ट्विस्ट ही बदल दिया। पिता समान कैसे हुए ये बताओ सर एक बात तो बताइए, उनके पति का उनको दोनों बराबर खड़े करके देखिए आप। वो 27 साल की, वो 65 साल का है। पकड़ने के बाद उन्होंने जब उनकी डिबेट ली तो उनसे पूछा कि आपकी ससुराल कहाँ है, तो पता है उन्होंने क्या कहा था? मेरी ससुराल हरियाणा में। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं रघुपुरा, और रघुपुरा से 3 से 4 किलोमीटर पर एक गांव है मिर्जापुर नीलोनी। आज ये गांव जो है ये भाटी समाज का गांव है, और इस गांव में क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं सीमा सचिन को लेकर और मिथिलेश भाटी और गीता भाटी को लेकर। गांव में बहुत आक्रोश है। हम बात करते हैं इस गांव के कुछ युवाओं से कि क्या गांव का माहौल हो रहा है, क्या क्षेत्र का माहौल है, और क्या क्या इन लोगों की सोच है आजकल। हाँ जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुकेश भाटी है जी। तो मुकेश जी, जैसे कि जो मिथिलेश भाटी हैं वो कह रही हैं लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा, फलाना ढिमकाना सीमा के लिए कह रही हैं, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये बातें सुनकर? बिल्कुल एक नंबर की बकवास कर रही हैं, जो कि ना करनी चाहिए। किसी पे भी किसी को आज़ादी नहीं है किसी के शरीर पे कमेंट करने की। ये प्रकृति की देन है। अच्छा मोटा खासा अच्छा आदमी होता है, वो सूख के बीमार लग के पतला हो जाता, पतला कुछ दिन बाद अच्छा ढींगरा हो जाता। ये तो प्रकृति की देन है जी। किसी को बार बार टारगेट करना, जो कह रही है ना कि मेरे मुंह से निकल गया, तो मुंह से एक बार निकल गया, 2 बार निकल गया, टेप रिकॉर्डर थोड़ा लग रहा है, मुंह में बार बार रोज बैठे निकलेंगे, मुंह से कुछ ना निकला। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में ये फेमस होना चाह रही हो गई बस, और कुछ नहीं है। अब उनको आराम से रहने दो बेचारों को। अच्छा, ये क्या बात है? बहुत से लोग बाग इंडिया से बाहर चले जाते हैं, बाहर के लोग इंडिया, लेकिन सचिन और सीमा के पीछे ही क्यों है ये इतना बवाल? उनके पीछे इसलिए खाली बवाल है क्योंकि वो लड़का है ना जो सचिन है, वो बेचारे गरीब परिवार से बिलोंग करता है। किसी ढींगरा होता, किसी मजदूर बढ़िया आदमी होता ना, उसके बारे में बोल भी ना सके। अगर ये लड़का, मैं बता रहा हूँ गलती से भी ये लड़का अगर दलित समाज तो होता तो इन पे एससी एक्ट लगी होती, अब तक ये जेल में होते और भीम आर्मी में वो धरना दे रही होती। बेचारा गरीब आदमी, उसके जान के पीछे पड़े हुए दोनों टीआरपी के चक्कर में खाली बस। और वो गलत है। मैं करूँ सीमा अनलीगल तरीका से आई है। एटीएस जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, सरकार जांच करा रही है। रॉ से जांच करा लो, नार्को टेस्ट करा लो, पॉलीग्राफ टेस्ट करा लो, सीबीआई से जांच करा लो। वो दोषी है तो उसको भैया जेल में डाल दो, पाकिस्तान भेज दो, फांसी लटका दो। अगर वो दोषी ना है तो ये क्यों उसको ना रहने दे, रहे आराम से। अच्छा, जैसे ये कहती है मैं रघुपुरा की हूँ, बिल्कुल उसके पड़ोस की हूँ रहने वाली, और मेरे को बड़ी आपत्ति है, उन्हें आपत्ति क्यों है ये बात मेरे समझ में नहीं है। हाँ, यही तो पता करो आपत्ति क्यों है, क्या आपत्ति है, किस लिए आपत्ति है। रघुपुरा से 5 किलोमीटर दूर की है वो, रघुपुरा से उसके कोई लेन देना नहीं है, तो उनको आपत्ति क्यों है ये बताए ना। उनकी टीआरपी खत्म हो रही है, उससे मुझे लग रहा है तो उन दोनों बहनों को जाके सीमा को गुलदस्ता देना चाहिए कि भाई तेरी वजह तुम फेमस हो गए, नहीं तो हमें कोई नहीं जानता था, गाँव में नहीं जानते थे पूरे में। देश और धर्म दूसरे को छोड़ो, और उसको गुलदस्ता दे दोनों लोग जाके कि तेरे वजह तुम फेमस है, तेरे बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो उससे लड़ने के लिए तैयार हैं, सीमा सचिन से बिल्कुल आमने सामने अगर फाइट हो जाए तो फाइट करने के लिए तैयार हैं वो तो यही तो बात है। उन्हें दर्द किस चीज का है, वो उसका खा रही है, उसके मांगने आ रही है, उसके लेना आ रही है। वो अपने घर से कमा रहे, खा रहे, अपने रहने से उन्हें शांति से। उसके जिस दिन मांगना है मत देना हो। और वो लोग ने ज्यादा उस धर्म के ठेकेदार ना बने अपना। मैं इन दोनों बहनों से मेरे निवेदन है, ये लोग कहना कि हमारे बच्चे इनसे क्या सीखेंगे, हमारी संस्कृति क्या है। तुम्हारी संस्कृति ये कि तुम्हारे सर पे कपड़ा नहीं है, अब मीडिया के सामने तुम नेशनल मीडिया पर जाकर तुम इंटरव्यू दे रहे हो। राजपूतन की संस्कृति है, उनके सर पे से कपड़ा नहीं उतरता, इनके सर पे कपड़ा नहीं रहता। बताओ, ये संस्कृति है, ये सिखाएंगे बच्चों को अपने हमन से। और हमें बच्चे ने सिखानी है। पहले राष्ट्रपति थी, आपको पता होगी, प्रतिभा पाटिल, वो राष्ट्रपति थी, उनके सर से कपड़ा न उतरता था। रविंद्र जडेजा क्रिकेटर है, उसकी घरवाली वो है आपका विधायक है। भाई साहब, उसके कल्चर से संस्कृति सीखो, इनसे सीखेंगे हम संस्कृति, ये सिखाएंगे हमें। अच्छा, जैसे कि ये फेमस हो रही हैं, और साथ ही एक ही वर्ड को ये कभी तो कहती हैं मैंने गलती से कह दिया लप्पू सा, झिंगुर सा, और जहां इनका इंटरव्यू होता है वहीं इनका जो पहला वर्ड होता है लप्पू, झिंगर, सांप, बिच्छू, जने क्या क्या बोलती है। मैं बताऊं, देखो सबसे बड़ी स्थिति है कि वो लड़का एक तो गरीब है, वो क्षेत्र के अच्छे से दमदार से आदमी घर में होती ना, ये एक बार मुंह से बोल के 4 बार माफी मांगती, एक बार बोलने के बाद 4 बार ही माफी मांगती। दोनों फेमस हुई है। मिथिलेश, गीता के इंटरव्यू क्यों बार लिए जा रहा, इन दोनों बहनों में आपस में चलने वाली है कि तू ज्यादा फेमस होगी, मैं फेमस होंगी, दोनों में चलने वाली है। लेकिन पहले तो मिथिलेश भाटी को गीता भाटी के नाम से जाना जाता था। हाँ। लेकिन अब जो है गीता भाटी को मिथिलेश भाटी के नाम से। यही तो मैं कह रहा हूँ, गीता भाटी पहले यूनियन में रहती थी, अब भी यूनियन में, ठीक है। एक बार उनके सैंडल चोरी हो गए थे, वो बड़ा फेमस होकर चला था, तब उनको जानते थे उसकी वजह से। अब उनकी वजह से, मिथिलेश की वजह से गीता को जाना जा रहा, तो गीता को दर्द हो रहा, मैं तेरे से ज्यादा ये फेमस होगी, तो अब तो दर्द हो गए सीधा सीधा।
मतलब पूरी कहानी जो है वो पब्लिसिटी की है। टीआरपी, बस टीआरपी, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं करना, टीआरपी की बस पब्लिसिटी की है। अच्छा, आपका जो समाज है वो किसके साथ? हमारा समाज तो जी सच्चे के साथ है। अगर वो दोषी हैं तो वो जेल जाएंगे, और वो दोषी नहीं है तो उनके साथ है, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमारे घर से जाएगा। अगर सीमा दोषी होती तो अब तक सीमा जेल पहुंच चुकी होती। नहीं, वही तो कह रहा हूँ। लगभग मेरे हिसाब से लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं उनको यहाँ आए हुए। एटीएस ने जांच करी है, बहुत अच्छी तरह से एटीएस ने जांच करी है। हम कह रहे हैं रॉ से जांच करा लो, किसी से भी जांच करा लो, भारत की बड़ी बड़ी एजेंसी से जांच करा लो। वो दोषी है वो जेल में जाए, पाकिस्तान जाए, कोई एतराज नहीं है। अगर वो दोषी नहीं है तो किसी माई के लाभ हिम्मत ना हो, रोपड़ा में रहेगी, ठोक के रहेगी, उसके घर वाले कमा के खवा सकता है, किसी के मांगने न जारी हो। तो ये क्या नाम आपका? मुकेश भाटी। मुकेश भाटी जी हैं जो कह रहे हैं कि सीमा रघुपुरा में ही रहेंगी और ठोक के रहेंगी। एक और सज्जन है हमारे, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश भाटी। अच्छा, ओम प्रकाश जी, क्या प्रतिक्रिया है समाज की सीमा और सचिन को लेकर? सीमा को और सचिन को लेकर हमारे जो है सभी राजपूत समाज की एक प्रक्रिया है कि अगर वो दोषी है तो उसे गवर्नमेंट या जो एजेंसियां जो जांच कर रही हैं वो सजा देंगे। अगर वो निर्दोष है तो हमारा समाज उनके साथ में है। अच्छा, जैसे कि जो मिथिलेश भाटी हैं और गीता भाटी हैं, उन्होंने बहुत अपशब्द बोला है, तो आपका समाज इस बात को किस नजरिए से देख पा रहा है? हमारा समाज उसकी निंदा करता है कि जो है इस तरीका से किसी के निजी जीवन के लिए नहीं बोलना चाहिए। उसका बनाव कैसा है, कैसा उसका शारीरिक शरीर है, या उसका कमाने का क्या स्रोत है। अरे आप भी पूछा जाए कि भाई आपका कमाने का क्या स्रोत है, आपके पति कैसे हैं, इस तरीका से उनको उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए था। चलिए, एक भैया और हैं हमारे साथ, हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम भैया आपको? चंचल सिंह। अच्छा, चंचल जी, आपके क्षेत्र की हैं मिथिलेश भाटी और गीता भाटी, और एक तरफ आपके क्षेत्र की हैं सीमा सचिन। तो जो क्षेत्र का माहौल है वो माहौल कैसा चल रहा है इन चारों को लेकर? बढ़िया, खुशी का माहौल है, सब खुश हैं, पूरा क्षेत्र। और बढ़िया ही तो है, कुछ घटा थोड़ी है, बढ़ा है। अब रही उनकी मिथिलेश और गीता जी, भाई उनके पति ज़्यादा हैंडसम है ना। शायद मिथिलेश जी के तो सलमान खान कैटेगरी के हैं, है ना। तो बुराइयां निकालने से तो बढ़िया मतलब कि 6 ऐप वाले हैं, पेट में 6 ऐप हैं। सलमान खान के तो 6 ऐप है ना। मुझे तो ऐसा लगे ऐप ना, उनको तो क्या कहें भैया, फंक्शन ही मतलब पूरी बात खोल के बताइए। मतलब ये है वो भैया ऐसा है, उनके खुद के पति इतने बढ़िया ना हैं, दूसरे में नकल निकालने से पहले अपने न देख लें। तो मतलब बढ़िया ना है, मतलब बढ़िया कैसे होते हैं, जरा वो और बताओ। मतलब सुंदर। भाई सचिन अच्छा ना लगता है देखने में। सचिन को तो बता दिया झींगर सा लगे, झींगर सा लगे। बाकी अपने को भी देख लें कितना सुंदर लगता है। तो आप ही बता दो कितना सुंदर लगते हैं। बेकार लगे, बिल्कुल मोते भी बरो है। अच्छा नहीं, वो बात ठीक है। चलिए, उनके पति भी अच्छे नहीं लगते, बेकार लगते हैं। तो मतलब जो यहाँ की आबो हवा है इस वक्त और माहौल क्षेत्र का कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, सब खुश हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन सीमा में और जो है मिथिलेश भाटी में तो घमासान चल रहा है। घमासान उनकी तरफ से है कुछ नहीं, इसमें होना कुछ नहीं है। क्षेत्र पूरा सीमा के साथ। तो सीमा को कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हम जो संसद का इलेक्शन भी लड़वाएंगे। शायद भगवान करे सब कुछ बढ़िया हो। क्यों जी, सांसद बने, कुछ भी बने, वो हमारे देश की है। अब तो वो अभी तो नागरिकता ही ना मिली, अभी कैसे कह दोगे? मिल जाएगी, नागरिकता भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जब लोगाई यहाँ की बन गई तो सब कुछ लेगी, सब कुछ लेगी, चिंता ना करें कोई विरोधी। टिकट भी लेगी, सब कुछ मिलेगा। अच्छा चलिए, एक और भैया, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम गविंदर सिंह भाटी है। तो भाटी जी, सीमा और सचिन एक तरफ ये दोनों हैं और एक तरफ हैं गीता भाटी और मिथिलेश भाटी। घमासान चल रहा है इस वक्त, तो किस नजरिए से देख रहा है भाटी समाज इसको? सर देखिए, नजरिया ये है कि ये दोनों बहन हैं, ये अपने आप को फेमस करके दिखाना चाहती हैं। क्योंकि जो भाटी है, भाटी के नाम से ये अपने आप को फेमस करके सीमा सचिन मीना का जो विरोध कर रही है, ये विरोध और तो कोई नहीं कर रहा है, ये दोनों बहन क्यों कर रही हैं? भाई इनको क्या दिक्कत है? मान चलो मेरे परिवार में कोई बहू आती है, कोई बहू बेटी आती है, तो मुझे आपत्ति नहीं, तो उनको आपत्ति क्यों है? भाई उनके परिवार ने, हम पूरे क्षेत्र में परिवार ने उनको स्वीकार कर लिया है, उनको बहू मान लिया है, उनको दिक्कत क्यों है? बहू मान लिया तो इसका मतलब इनको फेमस नहीं हो रहा है, इसलिए फेमस होने के लिए इन्होंने जो उल्टे शब्द, अनर्गल जो शब्द बोल दिए सीमा सचिन मीना को लेकर के। सचिन भाई के लिए उल्टी सीधी बात कर रही है कि ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। अरे कभी अपने पति की तरफ देखिए ना, तुम्हारा पति कैसा है? तो कैसा है उनका पति?
उनके पिता समान लगता है उनका पति? मतलब बोलना मतलब आता नहीं। मतलब आपने तो कहानी का ट्विस्ट ही बदल दिया। पिता समान कैसे हुए ये बताओ। सर एक बात तो बताइए, उनके पति का उनको दोनों बराबर खड़े करके देखिए आप। वो 27 साल की है, वो 65 साल का है अजी हाँ जी। दूना का फर्क है सर। अरे ये उनको बोलती है कि बोलना आता नहीं है। अरे तुम्हारे पति बोलना आता क्या? तुम्हारे पति ने जब बोला था एक बार, एक न्यूज देख रहा था मैं, कोई एक भाई न्यूज वाले पहुंच गए थे जंगल में, तो उनकी न्यूज डिबेट ले रहा था, तो वो पहले तो भाग रहे थे, फिर पकड़ लिए। पकड़ने के बाद उन्होंने जब उनकी डिबेट ली तो उनसे पूछा कि आपकी ससुराल कहाँ है, तो पता उन्होंने क्या कहा था? मेरी ससुराल हरियाणा में। मतलब कैसे? एक बार और उनको खुलतबा बोलने आता नहीं है। एक बार और बता दीजिए कैसे? उनको अपने ससुराल के बारे में, जो उनका प्रदेश जो हरियाणा पड़ता है बराबर में, उनको वो बोलना नहीं आता है। वो कह रही है सचिन के लिए कि सचिन में बोलना नहीं आता है। तुम्हारे पति बोलना आता है क्या? उन्होंने एक बार जब पूछा कि आपकी ससुराल कहाँ है, तो पता क्या कहा था उन्होंने? हरियाणा में। अरे खुद उन पर बोलना आता नहीं है, उनके पति पे खुद बोलना नहीं आता है, दूसरे के लिए क्यों आप उंगली उठा रही है वो? भाई देखिए, ये दुबला पतला जो भी है, ये सब भगवान की देन होती है। ये हमें तुम्हें आपको अधिकार नहीं है, ये तो भगवान के प्रकृति के बनाए हुए देन है सब। जो जूड़ी होती है वो जूड़ी होती है। हमें आपके दोनों, आप पति पति दोनों हैं, हम आपस से आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें पहले अपनी तरफ देखिए। अगर हम उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ होती हैं। पहले हमें अपने तरफ देखना चाहिए कि हमारे पति कैसे हैं। सलमान है क्या, खान क्या है उनके पति? शाहरुख खान है क्या? सलमान खान के तो 6 पैक हैं बॉस। तो उनके तो 6 पैक उनके लगते होंगे ना, उनको 6 पैक दिखते होंगे, लेकिन दूसरे में भी तो देखो ना, वो भी तो किसी के पति हैं। बस सीमा को जो उनसे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए आपने एक चीज और देखी होगी, दोनों बहन लड़कियों की तरफ रहती हैं। दोनों बहन, उनकी ये पता नहीं है क्षेत्र को अब कि वो लड़की है या बहू है की। अच्छा उनके दुपट्टा ऐसा इस तरीका से रहता है और बस यूं ही चलेगी। न्यूज वाले से पैसा मांग के अपना काम चला रही है, बस इस तरीके से कर रही है। मतलब ये क्या बात, न्यूज वालों से पैसे मांग के? ये कुछ सर, बात अगर बहुत कोई डिबेट की बात आती है ना, तो पहले न्यूज वाले को बोल देती है, इनके तुम्हारे पास इनके पैसे हो तो ठीक है, आ जाओ डिबेट ले लीजिए। क्या पैसे देकर डिबेट होती है क्या? नहीं, पैसे से तो कोई डिबेट नहीं होती। नहीं डिबेट सर, हो सकता है आपने मुझे पैसे दिए हो, तो ऐसे पैसे मांग के डिबेट करना चाहते हैं? हम लोग क्यों पैसे देंगे कह रहे हो? नहीं, अभी देखिए, उनके समर्थन में करनी सेना आ गई। करनी सेना में कितने लोग हैं जो समर्थन जो कर रहे हैं? जो समर्थन कर रहे हैं करनी सेना वाले लोग, उनके पास खुद के पास में पद नहीं है, वो सिर्फ बदनाम करने के लिए सीमा सचिन को और कुछ नहीं है। लेकिन अभी लगभग 3 से 4 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील थे और साथ ही कुछ हिंदू दल भी थे। सर ठीक है, सपोर्ट किए है, बहुत बड़ी बात, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सही का तो सपोर्ट करिए। जो वकील है, क्या उनके पास में और क्यों केस नहीं है? ये केस बचा उनके पास में लड़ने के लिए? ये क्या केस है? ये अपनी जवान को गलती मान लें और उसको गुलदस्ता दे के माफी मांग लें, केस खत्म है। अच्छा एक बात और, जो इनके वकील हैं AP सिंह जी, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि वो आएंगे सर नहीं। हम उनके साथ में, उन्होंने कहा है कुछ लोगों ने कि वो उनको हम रऊपड़ा नहीं आने देंगे। वो रऊपड़ा भी आएंगे, मिर्जापुर भी आएंगे, और वो जहाँ कहें ना कि वहाँ नहीं आएंगे, वहाँ आएंगे, दमके की चोट पर आएंगे, हम बुलाएंगे उनको। जी देखो मेरी बात सुनो, जो इन्हों कह रहे हैं ना कि वो रोपड़ा ना पाएंगे या वहाँ ना पाएंगे, AP सिंह कोई वो चीज़ नहीं है, छोटी मोटी चीज़। ये वही AP सिंह है जिसको कह रहे नहीं आने देंगे। तो मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से, दिन उनका, समय उनकी, डेट उनका, स्थान उनका, जब वो तय करें करके मुझे बता देना भैया, जहाँ मन कर वहाँ बुलाएंगे, डंके एक चोट पे बुलाएंगे। दोस्तों यहाँ कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ, हम बात करते हैं इन बच्चों से। क्या नाम बेटा आपका? हरीश भाटी। हरीश भाटी जी, ये बताइए सीमा भाभी कैसी हैं? बहुत अच्छी, कैसे? बहुत अच्छी लगती है। देखने गए थे? न्यूज पे देखी है। अच्छा, वैसे मिलने नहीं गए? क्यों? घर से जामे ना। अच्छा, घर से जाम है ना, इसलिए नहीं गए। अच्छा, क्षेत्र में आ गई हैं, ये तो पता ही होगा। कहाँ ही है? रऊपड़ा रघुपुरा। तो जिस दिन मौका मिलेगा जाओगे? जाएंगे। जाएंगे देखने। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? उपकार भाटी। उपकार भाटी। उपकार भाटी, सीमा भाभी देखी? हाँ, न्यूज पे। कैसी लगी? बहुत अच्छी। तो देखने जाओगे ना? नहीं? हाँ, जब मौका मिलेगा कतई देखने जाएंगे। कुछ लेके भी जाओगे भाभी के लिए, या ऐसे जाओगे खाली हाथ? हाँ, वो दिखाई लेके जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है मेरे उपकार भाटी। तो ये हैं क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चे जो कह रहे हैं कि सीमा भाभी से मिलने जाएंगे और मुंह दिखाई लेकर जाएंगे। तो यहाँ का जो पूरा समाज, पूरा भाटी समाज, पूरे क्षेत्र के जो लोग हैं, वो सीमा और सचिन को समर्थन कर रहे हैं। हम आपको रघुपुरा की इसी तरीके से आगे भी अपडेट देते रहेंगे।